सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल OP46 ब्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे कि किस बारे में हमारा ये वीडियो रहने वाला है। सो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो जैसे आप लोग देख पा रहे हो, मेरे हाथ में है GoPro। तो GoPro के बारे में आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले। तो GoPro एक एक्शन कैमरा ब्रांड है जो कि काफी अच्छे एक्शन कैमराज बनाता है और इसके कंपैरिजन में मतलब दूसरी कोई कंपनी है ही नहीं आसपास में। तो यहाँ पे मैं 360 कैमराज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक्शन कैमरा। तो आज की इस वीडियो में अगर आप कोई क्रिएटर हो, आप GoPro लेना चाहते हो, तो आपको फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है या फिर GoPro में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। और मैं GoPro का 3 साल से मतलब यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताए, तो ओनरशिप बताऊंगा मैं आपको GoPro के बारे में। तो यही सब रहने वाला है। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो मैंने मतलब अभी तक 10 टॉपिक्स निकाले हुए, तो काउंटिंग तो नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन मैं आपको बताते रहूँगा। तो चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया आपको GoPro के बारे में कुछ बातें। तो अभी पॉइंट वाइज आगे बढ़ते। तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी बता के स्टार्टिंग कर देता हूँ। तो आज से 3 साल पहले मतलब मैंने GoPro Hero 8 परचेस किया था। तो उस टाइम पे मतलब मैं आपको मोटा मोटी एक लंबा चौड़ा स्टोरी नहीं खींचूंगा, सिंपल एंड शॉर्ट में बताऊंगा। तो 6 महीने बाद मैं मतलब जब मैंने माइक अडेप्टर लेके रखा था, लेकिन मैंने यूज नहीं किया था, जब मैंने उसे कनेक्ट करने के लिए ट्राई किया तो उस कैमरा में था मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने फिर GoPro रिप्लेस करवाया। तो GoPro अपना चला गया बाहर, इंडिया से बाहर जाता है, तो 10-15 दिन लग जाते GoPro रिप्लेस होकर आने में। तो और वारंटी का भी मैं आगे बताऊंगा। तो वो कैमरा मेरा रिप्लेस होकर आ गया। तो काउंट करना गाइस, ये मेरा सेकंड GoPro Hero 8 आ चुका है मेरे हाथ में। फर्स्ट वाला गया, सेकंड वाला ब्रांड न्यू आ गया। तो वो भी यूज किया मैंने, तो उसमें भी 6 महीने बाद प्रॉब्लम आ गई कि उसका जब मैं ऐसे विदाउट माइक में जब उसे इससे शूट कर रहा था, तब वो बीच बीच में मतलब म्यूट हो रहा था, मतलब ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था। तो वो भी दे दिया GoPro मैंने। और उसके बाद में मतलब मुझे लगता है कि 12 महीने में मेरे 2 GoPro हो चुके थे। और तीसरा GoPro जब मेरा रिप्लेस होकर आया ब्रांड न्यू, तब मैंने उसके साथ एक चीज़ फील की कि अभी मतलब मेरा भरोसा उठ चुका था 8 से। तो मैंने सोचा चलो अभी ये नया नया आया है, तो नया नया आया था और उसकी 8 महीने और वारंटी बाकी थी, तो मैंने उसे सेल कर दिया। तो उसे सेल करने के बाद फिर मैंने ले लिया GoPro Hero 9। तो GoPro Hero 9 आ गया अपने पास। तो वो उस टाइम पे मैंने 25,000 का सेल किया था और उसके बाद में ऊपर की अमाउंट डाल के मैंने उस टाइम पे 35 का था कुछ, तो 35 के अराउंड ले लिया फिर अपन ने इसको। तो 9 सीरीज में इस पर डिस्प्ले आना स्टार्ट हो गया था। तो ये थी मेरी GoPro की स्टोरी। तो ये मेरा चौथा GoPro है। तो ऑलरेडी मैं 3 GoPro Hero 8 यूज़ कर चुका हूँ और फिर मेरा ये चौथा GoPro है। तो उसकी वजह से मैंने मतलब ये एक ही प्रॉब्लम नहीं थी मतलब वो 8 के साथ, मतलब और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो वो टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करेंगे हम लोग। तो ये थी मेरी GoPros की स्टोरी कि मैंने GoPro लिया था, उसके साथ मैंने मतलब मेरे अभी तक कुल मिला के ये मेरा चौथा GoPro है। तो मैं भी आपको आगे बता देता हूँ आगे के टॉपिक्स में भी। तो अभी हम लोग इसकी वारंटी की बात कर लेते हैं कि आपको GoPro के साथ स्टैंडर्ड 1 ईयर वारंटी मिलती है और उसी के साथ मतलब कुछ होते ब्रांड्स कह लो या फिर कंपनीज कह लो कि वो एक्स्ट्रा वारंटी देते हैं, उनके थ्रू वो GoPro का वगैरह होता है। तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो कुछ कंपनियां होती है जो जेन्युइन काम करती है, जिनकी वजह से मिलता है आपको GoPros वगैरह पे वारंटी एक्सटेंड करके, लेकिन कुछ कंपनियां नहीं होती। तो आप इसमें फंस सकते हो। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो जिस भी ब्रांड का उसके ऊपर लोगो लगा है, जो भी आप बॉक्स खरीदने वाले हो, भी समझ लो एग्जांपल के लिए ब्रांड न्यू GoPro Hero 11 खरीद रहे हो और उस पे आप GoPro खरीद रहे हो और एक XYZ करके कंपनी है कोई जिसका एक लोगो लगा है 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी। तो वारंटी दे रही है कि नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको बस उस रैपर जो होगा उसका फोटो ले लेना है। तो आपको दुकान के बाहर जाना है या फिर आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, गूगल पे भी आपको वो दिख जाएगा, क्योंकि सबके ऊपर वो सेम स्टिकर लगा होता है। कोई प्योर वगैरह जेन्युइन का कुछ मार्किंग वगैरह तो होता है नहीं। तो आप कॉल करके उन्हें पूछिए कि मेरा ये GoPro खराब हो गया। तो वो लोग क्या कहते हैं आप पहले सुनिए। मैंने एक बंदे का देखा था, तो उसके साथ ये सीन हुआ था कि उसने जब वो ले लिया और उसकी स्टैंडर्ड वारंटी खत्म होने के बाद उसे वारंटी क्लेम करनी थी, तो सामने से रिप्लाई आता है कि सर हम लोग ने मतलब GoPro के साथ टाइप नहीं छोड़ दिया है अभी। तो उस टाइम पे उस बंदे के लिए प्रॉब्लम हो गया। तो आप अगर GoPro ले रहे हो तो आप ये पहले ही पूछ सकते हो। अगर उन्होंने पूछा कि आपने रजिस्टर किया होगा, जैसे आप GoPro की कोई भी वारंटी रजिस्टर करते हो तो एक आपको रेफरेंस नंबर मिलता है। वो अगर पूछते हैं आपको सर रेफरेंस नंबर बताइए, बस इजी है, तब समझ जाओ कि हाँ इससे हमारा काम हो जाएगा। रेफरेंस नंबर मांग रहे तो कॉल को डिस्कनेक्ट करो, जेब में डालो और जाके GoPro खरीद लो। तो ये बस मैंने आपको बता दिया कि अगर आप खरीदने जा रहे हो
तो मैंने वो आपको एक्सटेंडेड वारंटी वाला तो बता दिया। तो इसकी वारंटी अगर आपको क्लेम करनी पड़ती है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी वो भी मैं आपको एक लंबी बता दूंगा कि क्या होती है। तो अगर समझ लो इसका गोप्रो मेरा कुछ खराब हो गया, समझ लो ये ब्लैंक हो गया, इसका लेंस ही खराब हो गया, मतलब मेन कैमरा ही खराब हो गया, तो आपको क्या करना है, गोप्रो की वेबसाइट पे जाना है, उसमें सपोर्ट ऑप्शन होगा, सपोर्ट पे जाना है। तो अगर आपकी मतलब इंग्लिश टॉकिंग स्किल्स अच्छी है तो आप इंग्लिश में मतलब कॉल भी करवा सकते हो, या फिर आप चैट सपोर्ट भी ले सकते हो अगर आपको मतलब थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है तो। क्योंकि मैंने जब ट्राई किया था तो उनका मतलब बोलने का तरीका थोड़ा सा इंग्लिश में अलग होता है, तो उसकी वजह से आप कुछ वर्ड्स समझ नहीं पाओगे। आप उनसे बार बार बोलोगे प्लीज रिपीट, तो फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसकी वजह से अगर आप चैट सपोर्ट लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब उनका बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि हमें थोड़ी सी स्लो इंग्लिश की आदत होती है। तो आप जब वहां पे वो लोगे तो आपको बिल प्रोवाइड करवाना है, इशू बताना है। अगर समझ लो अगर आपकी इसमें कोई अदर इशू है, मतलब जैसे कि गोप्रो बीच में लैग मार रहा है या फिर कुछ बंद हो जा रहा है ऑटोमेटिक, तो वो लोग पहले बोलेंगे कि अपडेट कर लो, वो लोग लिंक वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे आपको। तो उससे भी नहीं होता है तो फिर आगे की प्रोसेस होती है, वो लोग एड्रेस लेंगे, फिर आपका प्रोडक्ट पिकअप होगा यूपीएस कुरियर्स। हाँ, तो इंटरनेशनली आपका गोप्रो बाहर जाता है इंडिया से और वापस आता है, तो यूपीएस के थ्रू पिकअप एंड ड्रॉप होता है। तो वो कुछ टेंशन नहीं है, वारंटी की एक बहुत अच्छी बात है गोप्रो की, आपको कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं। तो उस टाइम पे जब मेरा पहला गोप्रो का सीन था उस टाइम पे बारिश चालू थी और उनका मुंबई में ऑफिस था यूपीएस का, क्योंकि इंटरनेशनल कुरियर के ऑफिस में तो ऐसे दूर होते, तो कुछ तो 45 किलोमीटर दूर था यहाँ से। तो मैंने सोचा कि मतलब स्टार्टिंग में नया था तब मुझे भी मतलब थोड़ा सा डर लग रहा था, इतना दूर जाना पड़ेगा ये उधर क्या, और इंटरनेशनली मतलब आपको कुछ फॉर्म्स भी देने पड़ते, NRM कुछ तो होता है, अभी नाम में शायद से गलत बोल रहा हूँ, तो कुछ फॉर्म्स होते हैं तो जो आपको भर के देने पड़ते हैं, तो उसके बाद में आपकी वारंटी की प्रोसेस होती है आगे। तो ये एक वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि गोप्रो के मतलब सब कुछ बता रहा हूँ एक ही वीडियो में, मतलब 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद 15 दिन में आपका गोप्रो जाने में 7 दिन लग जाते हैं, उधर से फिर डिस्पैच हो जाता है, 5 दिन में आ जाता है। तो इस सब प्रोसेस में होप करना कि आपका गोप्रो कस्टम्स में ना अटके, अगर अटक गया तो फिर आपके और 4-5 दिन एक्स्ट्रा लग जाते, वो लोग बॉक्स वगैरह ओपन के भी चेक कर लेते, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपका बॉक्स कस्टम्स में पकड़ा जाता है तो ओपन होके आएगा रिटर्न आपके पास। तो नेक्स्ट चीज पे आते हैं, वो है बैटरी। तो मैं पॉइंट वाइज जा रहा हूँ, तो काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अलग अलग पॉइंट्स है सब। तो ये है बैटरी। तो हीरो 8 की भी जो बैटरी थी वो ठीक से 1 साल भी नहीं चली थी, अभी रिसेंटली गोप्रो को भी 1 साल हो चुका है। और जब मैं गाँव में था तब इसी ये थोड़ी सी देख पा रहे हो, थोड़ी सी फूल चुकी है बैटरी। बैकअप में प्रॉब्लम नहीं है बट बैटरी फूल चुकी है। तो गोप्रो की बैटरीज भी आप एक पॉइंट नोट डाउन कर लो कि कोई भी नई बैटरी लेते हो वो 1 साल से ज्यादा चलेगी नहीं। मान के चलो चल जाएगी, वैसे फूल जाती है तो भी चलती है, बैकअप बाद में कम होने लगता है। हीरो 8 का तो वैसे बैकअप बहुत जल्दी गिर गया था, लेकिन इसका बैकअप गिरा नहीं अब तक, बट फूल चुकी है। तो ये एक टॉपिक बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो रिलायबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो गोप्रो की रिलायबिलिटी मतलब मैं उतना सेटिस्फाई नहीं हूँ गोप्रो की रिलायबिलिटी से, क्योंकि मेरे मतलब फर्स्ट ईयर में ही 2 कैमरास खराब हो गए थे। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि गोप्रो को थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत है। और एक और बात गाइस मैं आपको बता दूंगा, अगर आपका गोप्रो स्टैंडर्ड वारंटी के साथ आ रहा है तो आप उसे फुल 1 साल दबा के यूज करो, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। तो 30 मीटर्स तक कुछ तो रहता है, वाटरप्रूफ ये। तो आप उसे पानी में वगैरह यूज करो। अगर आप सोचोगे मेरा गोप्रो नया है, अगर आपको लगता है कि अगर आप मोटो ब्लॉग कर रहे हो, रेत वगैरह उड़ने वाली है, या फिर आप पानी में जा रहे हो, पत्थर होंगे, तब आपको गोप्रो हाउसिंग यूज करनी है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल बारिश में भी ब्लॉग कर रहे हो विदाउट केस के, बस हाथ में पकड़ के चलना है, तो आप जब तक गोप्रो आपका वारंटी में है तब तक बिंदास यूज करो। बस ये कैप लगी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना। तो जैसे मैंने रिलायबिलिटी के बारे में कहा कि अभी मुझे जो गोप्रोज है मार्केट में वो इतने रिलायबल नहीं लग रहे। स्टार्टिंग के 6 वगैरह जाके अगर आप देखोगे 7 तक सीरीज जो थी, मतलब वहां पे 7 तक सीरीज जितनी भी थी, मतलब वहां तक लग रहा था कि हाँ भाई कुछ तो मतलब गोप्रोज लंबे समय तक चल रहे थे। और अभी तक आपको सेकंड हैंड देखने के लिए मिल जाएंगे वर्किंग गोप्रोज। तो यही सीन है कि मेरा मतलब थोड़ा सा भरोसा उठ गया उस 2 गोप्रो के सीन के बाद से। बट इसमें तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, बट इसका एक अपडेट में प्रॉब्लम आया था, बीच में बग्स आ रहे थे उसको कैमरा में, लेकिन वो अपडेट में फिक्स हो गए। और उसी के साथ एक और बात बोल देता हूँ गाइस कि गोप्रो के अपडेट्स जो है वो जल्दी नहीं मिलते। जो अगर इनके सॉफ्टवेयर के भी अपडेट्स होंगे वो भी, और कैमरा के अपडेट्स होंगे वो भी, तो ये थोड़ा आप सोच लेना, क्योंकि आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो गोप्रो के साथ फेस करने ही पड़ेंगे। उसी के साथ एक और बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अभी समझ लो ये हीरो 11 है, तो अभी ये लॉन्च हुआ है समझो 50,000 में। तो काफी जगह पे आपको मिल जाएगा कि 10,000 15,000 प्राइस डिफरेंस पे गोप्रो मिल जाएगा। और उनका वारंटी का सीन होगा कि वो लोग बोलेंगे सर अगर आपका कुछ गोप्रो का कुछ हो जाता है तो आप हमारे पास आइए, तो 1 साल में हम लोग आपका करके देंगे। तो
उस टाइम पे कुछ गोप्रोज इंपोर्ट करवाए जाते हैं बाहर से, तो अभी वो उतना डिटेल में मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने देखा हुआ है। वो लोग बोलते हैं 1 साल के अंदर कुछ हो जाएगा तो आप आ जाइए हमारे पास, तो हम लोग आपको गोप्रो दे देंगे दूसरा चेंज करके। तो वहाँ पे सीधा देखोगे आप, गोप्रो तो ओरिजिनल होता है वैसे, लेकिन वो इंटरनेशनल वारंटी में नहीं आता, वो लोग के पास जाके करवाना पड़ता है। तो गोप्रो की प्राइसिंग होती है कुछ, तो समझ लो अगर 50,000 का कोई नया गोप्रो लेटेस्ट आ रहा है तो 10 से 15,000 आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसी के साथ एक और टॉपिक क्लियर करता हूँ ग्रे मार्केट प्रोडक्ट्स के बारे में। तो बीच में काफ़ी फेक गोप्रोज वगैरह भी आ रहे थे, और कुछ कुछ तो ओरिजिनल होते थे, बट उनके ऊपर कोई गोप्रो की ऑफिशियल जो बैजिंग होती है छोटी सी, अगर आपको पता होगा, आप में से लोग काफ़ी लोग देखोगे कि अगर गोप्रो खरीदने जा रहे हो तो उसके ऊपर गोप्रो का एक ओरिजिनलिटी का स्टिकर लगा होता है। तो वो स्टिकर्स वगैरह उसके ऊपर फेक होते हैं, तो वो ग्रे मार्केट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनकी वारंटी से मतलब कुछ लेना देना ही नहीं होता। ले लिया, खराब तो खराब, अच्छा तो अच्छा, वो सब जो भी है वो आपका, जो भी आप अमाउंट भर रहे हो वो तो गई फिर तेल लेने, ऐसा सीन होता है। तो ग्रे मार्केट प्रोडक्ट से थोड़ा सा बच के रहना। जब भी गोप्रो खरीदो एक रेप्यूटेड डीलर हो जिसका नाम हो, ऐसे बंदे से ही लेना आप गोप्रो, वरना आपको फिर पछताना पड़ सकता है। गोप्रो के कैमरास के बारे में क्या ही बोलूं, मतलब इसकी रिलायबिलिटी में मुझे थोड़ा सा मतलब डाउट जैसे कि अभी भी मेरे दिल में है, तो वो जाएगा नहीं कभी तो, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जेन्युइन एक्सेसरीज। तो मेरे पास काफ़ी सारी गोप्रो की जेन्युइन एक्सेसरीज है, तो अगर आप कमेंट करते हो कि कंपेयर करके बताओ तो मैं आपको बता दूंगा कंपेयर करके। तो अभी ये जो देख पा रहे हो गाइस, तो ये चीज़ जो है ये 2800 से 3000 की है, और ये जो देख रहे हो आप ये मेरे हाथ में ये 2500 की है। तो इसी के साथ अगर आप ये भी देख रहे हो तो ये वाली है मैग्नेटिक प्लेट जो है, ये मल्टीपर्पज है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ये 3000 की है। तो मेरे पास काफ़ी सारी ओरिजिनल एक्सेसरीज है जिनमें मतलब मैं गोप्रो में मतलब एक्सेसरीज में अच्छा खासा पैसा डाल के बैठा हूँ। तो अभी ऐसा है कि मतलब इसकी एक्सेसरीज एक आध टाइम के लिए कैमरा को साइड में छोड़ दो, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल एक्सेसरीज की जो बात है ना वो किसी चीज में नहीं है। आपके 10 आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज टूट जाएंगे, लेकिन एक ओरिजिनल वाली एक्सेसरी बिल्कुल नहीं टूटेगी गोप्रो की। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊं तो जरूर कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपेयरिंग। तो समझ लो ये गोप्रो मेरा है आउट ऑफ वारंटी हो चुका है और इसका डिस्प्ले चला जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इतना बड़ा कैमरा है, इतना ही कैमरा है, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर लो। तो अगर ये कैमरा हमारा 60% है ना गाइस, तो ये 40% जो एरिया है वो सिर्फ बैटरी ले लेती है। तो उसके बाद में आपका डोर आ गया, तो ये पकड़ लो, ये एरिया कम हो गया। तो यहाँ से यहाँ फिर यहाँ पे एक बटन, फिर यहाँ पे डिस्प्ले और यहाँ पे ये, तो इतनी कम जगह में इतनी सारी चीजें मतलब गोप्रो फिट करता है। तो इंडिया में रिपेयर होते हैं मुंबई में कई जगह पे गोप्रोस, बट मैंने देखे वीडियोस तो लोगों ने सीधा सीधा रिव्यू डाले, 2 महीना मुश्किल से चल जाते हैं या फिर कुछ कुछ लोगों के 15-20 दिन, तो उसके बाद गोप्रो फिर से खराब हो जाते। तो ओरिजिनल पार्ट्स वगैरह मिलते हैं या नहीं वो मुझे भी नहीं पता, बट गोप्रो रिपेयर नहीं होते। कुछ लोग होंगे जो मतलब बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे होंगे, वो लोग कर देते होंगे, बट उसके बाद भी गारंटी नहीं कि गोप्रो चलेगा या नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया 1-2 वीडियोस ऐसे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गोप्रो रिपेयर्स नहीं होते, ऐसा ही समझ के चलो इंडिया में। तो मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया भी बता देता हूँ। तो मैंने जब नया गोप्रो लिया था तो स्टार्टिंग में 6 महीना मैंने उसकी बहुत केयर की कि मतलब बारिश गिर रही है तो भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि हालांकि गोप्रो वाटरप्रूफ होते हैं जब आप ये कैप लगाते हो। अगर समझ लो आपने माइक अडेप्टर लगा हुआ है और ये कैप खोला है तो आपका गोप्रो डैमेज हो सकता है, लिक्विड डैमेज। बट अगर ये कैप बंद है तो ये फुली वाटरप्रूफ कैमरा है, तो इसे आप 30 मीटर्स तक पानी में यूज कर सकते हो बिंदास। तो पहले 6 महीने मतलब ये जो आपकी रबर होती है ना, ये रबर काली की काली थी, उसके ऊपर बिल्कुल ग्लॉस नहीं आनी रही थी। मैंने मतलब प्रॉपरली उसको क्लीन रखना, हाउसिंग में डाल के यूज करना, फिर हर यूज के बाद बैटरी निकाल देना। हाँ गाइस, एक बात बता देता हूँ, जब भी आपका काम खत्म हो जाए, आज का डे एंड हो गया, मुझे जैसे कि अभी नेक्स्ट का व्लॉग कब बनाऊंगा पता नहीं, तब ये बैटरी निकाल के रखनी है आपको गोप्रो से। तो ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी। तो आपको गोप्रो कैसे यूज़ करना है, अगर आपका स्टैंडर्ड वारंटी में है गोप्रो 1 साल की, तो आप उसे दबा के यूज़ करो। दबा के यूज़ करो मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तो कहीं पे फेंक देना है या ऐसा वैसा पानी में। जहाँ पे आपको लगता है कि कैमरा हाथ से गिर सकता है, मतलब ऐसा रॉक्स पे वगैरह चल रहे हो, स्लिपरी एरिया, ट्रैकिंग पे जा रहे हो तो वहाँ पे पत्थर वगैरह है आजू बाजू में ज़्यादा, वहाँ पे गोप्रो हाउसिंग में डाल के यूज़ करो। उसके अलावा जब आपको कोई नेचर सीन्स वगैरह दिखाने, तो गोप्रो जिसके लिए आपने पे किया इतना पैसा, तो वो वाटरप्रूफ है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हो। बस कैप लगी होनी चाहिए, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों से यही गलती होती है कि विदाउट कैप वो लोग गोप्रो भिगा देते तो वो वारंटी में भी क्लेम नहीं होता बाद में। तो बस कैप लगी होनी चाहिए।
क्योंकि लिक्विड डैमेज मतलब कवर नहीं होता, बता रहा हूँ मैं आइडिया के लिए आपके। तो आपका जब गोप्रो भी फ्लैट सरफेस पे यहाँ पे सिर्फ ग्रीनरी है, तो बस मस्त लगाओ अपना गोप्रो, अच्छे सिनेमैटिक से रिकॉर्ड करो। तो इस तरीके से आपको कुछ गोप्रो यूज करना है। अगर आप ये वाटरप्रूफ है, मतलब आप इसे बारिश में यूज कर सकते हो, पानी में डाल सकते हो। बस एक बात का ध्यान देना कि इसे आप डैमेज ना कर दो गई, क्योंकि हीरो 8 में तो लेंस भी रिप्लेस नहीं होती थी इसकी, हालांकि लेंस ऐसे घुमा के निकल जाती है। तो ये देख पा रहे हो, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लेंस कुछ इस टाइप से निकल जाती है। तो अगर ये क्रैक हो जाती है गलती से, तो ये भी कुछ 2,500 से 3,000 के आसपास आती है, तो आप इसे भी चेंज कर सकते हो। बट हीरो 8 में वो सीन नहीं था, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि संभल के यूज कर सकते हो। वाटरप्रूफ के हिसाब से तो आप बहुत रफ टफ यूज कर सकते हो उसे बारिश में। तो ये कुछ गोप्रो के बारे में चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो जैसे कि मैंने अभी आपको सारी चीजें बता दी, बैटरी का बता दिया, वारंटी का बता दिया, ग्रे मार्केट का बता दिया, जो 15 से 10,000 डिस्काउंट देके आपको 6 महीना या 12 महीने की वारंटी देते हैं, उसके बारे में भी बता दिया। मतलब अब तक मैंने मतलब गोप्रो से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स की वीडियोस वगैरह देखे, तो उन सबको मैंने इसी एक ही वीडियो में कवर करने के लिए ट्राई किया है। तो अगर आप भी कोई नए क्रिएटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी मैं आपको एडिटिंग टिप्स भी वगैरह, मतलब फर्स्ट व्लॉग अगर आप एडिट करना चाहते हो तो प्रीमियर प्रो वगैरह कैसे यूज करना है सब मैं आपको बताऊंगा। तो गोप्रो के बारे में आई होप मैंने सारी आपकी क्वेरीज वगैरह क्लियर कर दी होंगी इसी एक ही वीडियो में। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे हूँ मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सीधा इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। तो ये कुछ मेरा गोप्रो के साथ एक्सपीरियंस था, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई थी। गोप्रो के अगर कस्टमर केयर की बात कर लूँ मैं एट द एंड, कि मतलब जब तक आपका कैमरा वारंटी में है तब तक सारी जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि ये 40,000 का गोप्रो है। तो आपको मैं बता देता हूँ वारंटी क्लेम की जो प्रोसेस होती है उसमें A to Z जो प्रोसेस होती है सब उनकी तरफ से होती है। बस आपको 20-30 रुपए खर्चा आता है वो जो कि जेरोक्स का होता है, क्योंकि इंटरनेशनली आपका गोप्रो बाहर जा रहा है तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन होता है आपका फर्स्ट टाइम में, थोड़ा इंटरनेशनल रजिस्टर होता है, आपका आधार कार्ड जाता है, एक AMR फॉर्म कुछ तो होता है, वो भी आपको भर के देना पड़ता है। तो अभी मैं भूल गया हूँ क्योंकि 2 साल हो चुके उस प्रोसेस को, तो नाम भूल गया हूँ मैं। तो आपका इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता, सारी जो प्रोसेस होती है वो गोप्रो की तरफ से होती है, पिकअप से लेके ड्रॉप और वापस से डिलीवरी तक। तो बस आपको जेरोक्स के जो कुछ 20-30 रुपए लगेंगे वही खर्चा आने वाला है आपको। तो मैंने सब कुछ इसी एक ही वीडियो में क्लियर करने के लिए ट्राई किया है। तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है खरीदने से पहले तो जरूर कमेंट कर सकते हो। तो करते इस ब्लॉग को यही पेंट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, पीस आउट।